अभी हम पहुंच गए हैं प्रगति मैदान इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 में। अभी हमारा हम उत्तराखंड के काउंटर पर पहुंच गए हैं जहां पर शुद्ध ऑर्गेनिक सामान मिल रहा है। उसमें शहद है, मसाले हैं, दालें हैं, शुद्ध ऑर्गेनिक, और इसमें ना केमिकल यूज होता है। अब आप उनसे मिलाते हैं, आपको ले चलते हैं। सर, आपका शुभ नाम, कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरा नाम है सुमन देव और मैं टिहरी गढ़वाल में 11 गांव हिंदाव से बिलोंग करता हूं और वहीं पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है प्योर ऑर्गेनिक है? ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है और ये ऑर्गेनिक इसलिए क्योंकि ये हाइट पे हो रहा है, लगभग 5000 से 10,000 फीट हाइट पे है, जहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। तो उस एरिया का शहद हमारे पास है। फिर हमारे पास चमोली गढ़वाल से ग्रीन टी है जो कि बद्रीनाथ वैली की तुलसी है, और जो ग्रीन टी आ रही है वो गैरसेंस है। तो ये एरियाज़ भी ऐसे हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ का प्रोडक्ट एकदम ही प्योर है और हेल्थी प्रोडक्ट है। नहीं, तो वहाँ उत्तराखंड की जलवायु ऐसी है, वहाँ तो केमिकल यूज ही नहीं करते लोग, शुद्ध ऑर्गेनिक ऐसी है। एटमॉस्फेयर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, साथ ही साथ एक्चुअली पॉल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस एरिया में पॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, एटमॉस्फेयर हो गया, फिर जलवायु, ऑब्वियसली बात है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट तो आपका मैच करेगा ही करेगा। ठीक है, उस एरिया में आपको बिल्कुल जो केमिकल रिक्वायरमेंट है वो खेतों में डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे गायें जो हैं या फिर जो पशु हैं लोगों के, वो प्योर चारा खा रहे हैं, तो उनकी खाद जनरली पड़ती है। तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कुछ केमिकल डालें। तो आपके शहद के क्या रेट है? शहद हमारा स्टार्ट है 1150 रुपये केजी से स्टार्ट है और 2800 रुपये केजी तक है। 2800 केजी में क्या डिफरेंस है और जो 1100 के? 1100 वाला इटालियन बीक है जो कि शिवालिक रीजन है उत्तराखंड के, उस एरिया से है, और जो 2800 वाला है वो हमारा जो अपर हिमालय और लोअर हिमालय वाली रेंज है जो कि लगभग 10,000 फीट हाइट है। और वहाँ पे जो बी कीपिंग हो रही है वो ट्रेडिशनल बी कीपिंग हो रही है, जो हमारे पुराने पत्थर और मिट्टी के मकान होते हैं उनमें जो बीहाइव थे उससे शहद निकला हुआ है। तो उस शहद पे जो एरिया है वहाँ पे सिर्फ जड़ी बूटियाँ होती हैं, इसलिए वो शहद महंगा है। मधुमक्खी जो जाएगी सिर्फ जड़ी बूटियों वाले पेड़ पौधों पे जाएगी और उसका नेक्टर कलेक्ट करेगी। उसका शहद एकदम ही दवाई के लिए यूज़ होता है। आयुर्वेद भी कहता है कि जो जैसे कार्तिक महीना है तो कार्तिक महीने का शहद जो है आपका वो सारी दवाइयों में काम करता है। तो आपकी जो ये शहद की डिमांड है? डिमांड बिल्कुल है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं हर बार। जो हमारा हाई रेंज वाला हनी है वो सबसे ज़्यादा निकलता है। तो आपको जब माल बेचते हो तो बीच में सीधा ऑनलाइन बेचते हो या ऐसे? हम लोग ऑनलाइन ही दे रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट बहुत लिमिटेड है, तो हम लोग अपनी वेबसाइट से दे रहे हैं www.himalayatree.com से। कस्टमर डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं, हम लोग डायरेक्टली उनको पहुंचाते हैं। तो अभी इस समय में क्या क्या मसाले में क्या क्या लगा रहे हैं वहाँ पर? मसाले में वहाँ पे हल्दी है, धनिया हो रहा है, मिर्च है, और बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ये सारी चीज़ें पहाड़ों पे हो रही हैं। नहीं, अब उत्तराखंड में तो अगर देखा जाए वहाँ क्लाइमेट जैसे हिसाब से उसमें वहाँ सब कुछ हो सकता है। क्लाइमेट सब कुछ हो सकता है पर लोगों को पता नहीं है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर अवेयर करेंगे, जैसे हनी के बारे में हम अवेयर कर रहे हैं क्योंकि हनी जो मधुमक्खियाँ वो सिर्फ शहद नहीं बनाती हैं, पॉलिनेशन भी करती हैं। उससे क्या होती है, जो फसलें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो मधुमक्खियों का एक वो भाई बहुत बड़ा रोल है कि जो फसल उस एरिया में बोएंगे वो हाई क्वान्टिटी में होगी। हाँ, तो मैं आज स्टॉल में आया था, आज देखा मैंने उत्तराखंड का स्टॉल में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ वहाँ ऑर्गेनिक्स क्या क्या आइटम आ रखे हैं, तो बहुत खुशी हुई। और यहाँ तुलसी चाय बिक्री है और नेटल तुलसी है, कंडाली चाय है, फिर अदरक चाय है। फिर हमारे पास एक प्रोडक्ट ये भी है जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है। ये मधुमक्खी फूलों से पराग निकालती हैं, उस पराग को सुखा के बॉटल पैक किया जाता है। इसको आपको 5 से 6 दाने रोज़ खाने से हाई प्रोटीन बोलते हैं, सुपर फूड भी बोला जाता है, मल्टी विटामिन। जैसे B12 नहीं होगा, बाकी सारे विटामिन होंगे। ये आपका लीवर फंक्शनिंग में काम करेगा, आपका हार्ट डिजीज़ में हेल्प करेगा, अगर आपको जॉइंट्स पेन है तो उसमें भी काम करेगा, और अगर आप मसल्स बनाना चाहते हैं, जिम जाते हैं, तो इसको आप हाई क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो ये क्या नेचुरल प्रोटीन है। क्या रेट इनकी? ये 310 रुपये का बॉटल है। ये भी डिमांड इसकी है? बिल्कुल डिमांड है। 98% इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अगर आप उत्तराखंड के लिए क्या चाहेंगे, अगर लोग ऐसे काम करें तो कुछ तो रोज़गार मिलेगा वहाँ लोगों को? बिल्कुल रोज़गार मिलेगा। अगर लोग अपने गाँव में जाके, जो उनके खेत हैं, सबके पास ज़मीनें हैं, पहाड़ों से जितने लोगों ने प्लान करा सबके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो लोग नए आइडियाज़ लेके अगर वहाँ पे जाएं, काम करें, तो बिल्कुल उनको भी रोज़गार मिलेगा और बाकी लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। और प्लान कुछ हद तक रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा। अगर जो नई यूथ है, जो लोग पढ़े लिख गए हैं, वो अगर अपने एरिया में काम करें तो प्लान रुकेगा भी और लोग वापस भी जाएंगे। हाँ, उत्तराखंड की एक विटमिन यही नहीं, लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, उनको वहाँ की जानकारी तो होती नहीं है, और वहाँ से प्लान कर रहे हैं दिन में। बिल्कुल होता सब कुछ है, बस आपको कोशिश करने की देर है। आप जाइए, आप रिसर्च कीजिए, आप टाइम लगाइए। जैसे हमने हनी, हमें नहीं पता था कि हमारे यहाँ इतना हनी होता है, पर हमने 3 महीने का रिसर्च करा है। जब लॉकडाउन खत्म होता उसके बाद 3 महीने हम लोग टिहरी गढ़वाल रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट में घूमे हैं।
पहली बार हमें सिर्फ 4 किलो हनी मिला था, पर आज की डेट में हमें 100 से 150 केजी हनी मिल जाता है। तो वहाँ पर हनी आप टेरी गढ़वाल में कर रहे हैं और भी collection? टेरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली 3 जिले में। चमोली में हम 2 जगह से ले रहे हैं, निजमुला वैली और उर्गम वैली से। हाँ वहाँ तो बड़ी और रुद्रप्रयाग में हम लोग जखोली ब्लॉक से ले रहे हैं। जखोली बोलो। हाँ जखोली। हाँ जी हाँ, क्योंकि टेरी गढ़वाल से जस्ट बगल में ही है, हाँ टेरी बॉर्डर पे है। आप ऑनलाइन ही सर्च करें हम। ऑनलाइन ही हमारी अपनी वेबसाइट है, हम किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे नहीं बेच रहे हैं। www.himalayatree.com है, आप ऑर्डर कीजिए। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी है और फ्री शिपिंग देते हैं पूरे इंडिया में। तो वैसे सेटअप कहाँ लगा रखा है टेरी गढ़वाल में? सेटअप तो मेनली टेरी गढ़वाल में, फिर हमारी सोसाइटी है विश्वनाथ घाटी मधुमक्खी पालन स्वायत्त सहकारिता, जिसके अंडर में 300 पुराने बी कीपर हैं जिनसे हम शहद खरीद रहे हैं। ये ग्रुप हमने इसलिए बनाया ताकि हम वहाँ पे प्लांट सेटअप कर सकें। अभी तो 1-1, 2-2 किलो हनी मिल रहा है, हाँ, पर अगर भविष्य में रिक्वायरमेंट बनती है तो हमने वो सेटअप भी कर दिए हैं ताकि उनको ट्रेनिंग दे के एक हम नया व्यवसाय वहाँ पे शुरू कर सकें। नहीं हमारे पहाड़ में मधुमक्खी पालन अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल ना हो सकता है। मधुमक्खी को सुअर भालू कुछ नहीं खाते हैं। बिल्कुल तो और चीज़ों को मानती है, सुअर भालू लंगूर खा जाते हैं फल फसलों को, तो ये बी पालन अच्छा हो सकता है। मधुमक्खी पालन अच्छा हो सकता है, पर वही है कि आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको पुराने मकान रखने पड़ेंगे या फिर मड हाउसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो ये मधुमक्खी हिमालयन मधुमक्खी हैं ये बॉक्सेस में नहीं बैठती हैं या फिर ये सीमेंटेड वाले मकान में नहीं बैठेगी। आपको पत्थर और मिट्टी के मकान ही बनाने पड़ेंगे या फिर उनके लिए अलग से दीवारें बनानी पड़ेंगी और उनमें ही बॉक्सेस फिक्स करने पड़ेंगे, तभी उसका प्रोडक्शन वहाँ पे हो सकता है। हाँ, तो आपसे बहुत मुझे खुशी है, उत्तराखंड स्टॉल में आके हमें बहुत कुछ अच्छा लगा। धन्यवाद। हम तो ये चाहते हैं उत्तराखंड में जो प्लान दिनों दिन घट रहा है उसको वो रुके और नई सोच के साथ और ऑर्गेनिक खेती की जाए तो कुछ न कुछ तक विकास अवश्य होगा। बिल्कुल होगा जी। नई जनरेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो आगे बढ़ें, वो नए आइडियाज़ ढूंढें और अपने गाँव में काम करें, तभी प्लान रुकेगा, तभी हमारा उत्तराखंड आगे भी बढ़ेगा। जिस हालात से मैं देख रहा हूँ प्लान एक दिन उत्तराखंड के पहाड़ ऐसे वीरान हो जाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो पहाड़ खाली हो जाएंगे। पहाड़ खाली हो जाएंगे, कोई रहेंगे नहीं। बिल्कुल जी। तो आपसे मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।